ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मोहब्बत में मुश्किलात न हो तो मोहब्बत का मजा ही क्या। इश्क में कठिनाइयां ही नहीं होती, वो कुर्बानी भी मांगता है। अगर ये कुर्बानी दूसरे की मोहब्बत के लिए हो तो इससे महान और क्या हो सकता है। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। नमस्कार। कहानियों के इस चैनल में आज सुनिए मोहब्बत में कुर्बानी की अनूठी दास्तान। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि और कथाकार ऑस्कर वाइल्ड की कहानी द नाइटिंगेल एंड द रोज की हिंदी पेशकश बुलबुल और गुलाब। वो नौजवान रुआसी आवाज में कह रहा था। उसने कहा था कि अगर मैं उसके लिए लाल गुलाब लेकर आया तो वो मेरे साथ नाचेगी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे बाग में लाल गुलाब है ही नहीं। पास ही ओक के पेड़ पर बैठी बुलबुल नौजवान की बातें सुन रही थी। पेड़ के पत्तों के बीच से उसने झांक कर उस लड़के को देखा और दुखी हो गई। देखो, इसे सच्चा प्यार कहते हैं, बुलबुल ने कहा। इस नौजवान के बाल एकदम काले हैं, होंठ गुलाब की तरह बिल्कुल लाल हैं, लेकिन प्यार के गम में वो पीला हो गया है। उसकी परेशानी को देखकर उसके दुख को समझा जा सकता है। इस सब से बेखबर वो नौजवान बड़बड़ा रहा था। प्रिंस कल पार्टी दे रहा है, मेरी प्रियतमा भी वहां होगी। अगर मुझे लाल गुलाब मिल गया तो सारी रात मेरे साथ नाचेगी, लेकिन मेरे बाग में लाल गुलाब है ही नहीं। मैं अकेला ही बैठा रहूंगा और वो दूसरों के साथ नाचेगी। सच, मेरा तो दिल ही टूट जाएगा। पेड़ पर बैठी बुलबुल सोच रही थी, मैं एक के बाद दूसरी रात प्यार के गीत गाती रही हूं, लेकिन मेरे प्रेम गीतों को सुनकर उसे बुरा लग रहा होगा। मेरे लिए जो गीत आनंद और सुख के हैं, वो इस नौजवान के लिए कितने पीड़ादायक होंगे। सच, मोहब्बत कितनी प्यारी चीज है। कोई इसे व्यापारी से खरीद थोड़ी सकता है। सोने से भी किसी के प्यार को तोला नहीं जा सकता। घास पर बैठा नौजवान बहुत दुखी था और अपने दुख में बड़बड़ाए जा रहा था। पार्टी में साजिंदे अपने अपने साज पर मधुर धुन छेड़ेंगे। मेरी प्रियतमा हार्प और वायलिन की धुनों पर थिरकेगी। वो इतना सुंदर नाचेगी कि उसके कोमल पैर फर्श को छुएंगे ही नहीं, लेकिन वो मेरे साथ नहीं नाचेगी क्योंकि मेरे पास उसके लिए लाल गुलाब नहीं होगा। नौजवान घास पर लेट गया और उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। वो रो रहा था। उसके पास से गुजर रही हरी गिरगिट ने पूछा, अरे ये क्यों रो रहा है? फूलों के ऊपर मंडराती तितली भी आश्चर्य में थी कि नौजवान के रोने का कारण क्या है। बुलबुल ने जवाब दिया, वो रो रहा है क्योंकि उसके पास लाल गुलाब नहीं है। गिरगिट और तितली दोनों ही चौंके। क्या, लाल गुलाब के लिए रो रहा है? लेकिन बुलबुल नौजवान के दिल में उठ रहे दुख के गुबार को समझ सकती थी। वो चुपचाप ओक के पेड़ पर बैठी मोहब्बत के रहस्य को जानने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसने अपने भूरे पंख फड़फड़ाए और हवा में उड़ान भरी। बगीचे के बीचों बीच एक खूबसूरत गुलाब का पौधा खड़ा था। बुलबुल को वह जैसे ही दिखाई पड़ा, वो उसकी तरफ बढ़ी और उस पर बैठ गई। वो पौधे से बोली, कृपया मुझे एक लाल गुलाब दे दीजिए, बदले में मैं आपको अपना सबसे मीठा गीत गाकर सुनाऊंगी। गुलाब के पौधे ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन मेरे पास तो केवल सफेद फूल ही हैं। जैसे सामने पहाड़ की चोटियों पर सफेद बर्फ जमी है, वैसे ही सफेद है मेरे गुलाब। लेकिन हाँ, मेरे भाई के पास लाल गुलाब है, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। नौजवान की खिड़की के नीचे ही मेरा भाई वाला पौधा है और तुम्हें जो चाहिए वो शायद तुम्हें दे सकता है। बुलबुल फिर से उड़ी और नौजवान की खिड़की के नीचे उगे गुलाब के पौधे के पास पहुंची। वो गुलाब के पौधे से बोली, कृपया मुझे एक लाल गुलाब दे दीजिए, बदले में मैं आपको अपना सबसे मीठा गीत गाकर सुनाऊंगी। लेकिन लाल गुलाब के पौधे ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, बेशक मेरे गुलाब लाल हैं, एकदम सुर्ख, लेकिन क्या करूं, सर्दी ने मेरी नसों को जमा दिया है। पाले की वजह से मेरी कलियां बर्बाद हो गई हैं। तूफान ने मेरी कई शाखाओं को तोड़ दिया है। मुझे तो लगता है शायद ही इस साल कोई फूल मैं दे पाऊंगा। केवल एक फूल, बस केवल एक फूल। मुझे केवल एक लाल गुलाब चाहिए। क्या किसी भी तरह से ये फूल मुझे नहीं मिल सकता? गुलाब का पौधा बोला,
केवल एक रास्ता है, लेकिन वो इतना भयंकर है कि उसके बारे में मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। मुझे बताओ, मुझे बताओ, बुलबुल ने कहा। मुझे किसी तरह का डर नहीं लगता, मुझसे कहो तो सही। गुलाब के पौधे ने कहना शुरू किया, अगर तुम सच में लाल गुलाब चाहती हो तो इसे तुम्हें चांदनी रात में संगीत के साथ बनाना होगा और अपने खून से सींचकर इसे रंगना होगा। चांदनी रात में तुम सुंदर गीत गाओगी और मेरे कांटे को अपनी छाती में चुभो लोगी। सारी रात तुम गाती रहोगी और तुम्हारी छाती में गड़ा कांटा तुम्हारे दिल में चुभ जाएगा। तुम्हारे दिल से निकला हुआ खून मेरी नसों में बहने लगेगा और मेरा हो जाएगा। इस तरह बनेगा लाल गुलाब। बुलबुल बोल उठी, एक लाल गुलाब के लिए जान कुर्बान कर देना बहुत बड़ी कीमत है। जिंदगी किसे प्यारी नहीं होती, लेकिन प्यार के आगे जिंदगी की कोई कीमत नहीं। वैसे भी एक जवान लड़के के दिल की तुलना एक चिड़िया के दिल से कैसे की जा सकती है। बुलबुल उठी और उसने अपने पंख फैलाकर उड़ान भरी। वो अपने ओक के पेड़ के पास गई और उस पर बैठ गई। नौजवान अभी भी घास पर औंधा लेटा हुआ था। उसकी सुंदर आंखें अभी तक आंसुओं से भीगी हुई थीं। अरे अब तो खुश हो जाओ, बुलबुल चहकी, तुम्हें तुम्हारा लाल गुलाब मिल जाएगा। आज चांदनी रात में अपने गीतों से मैं उसे बनाऊंगी और अपने दिल के लाल खून से उसे रंग दूंगी। इस सब के बदले मैं केवल एक ही चीज तुमसे चाहती हूँ, हमेशा सच्चा प्यार करते रहना, हमेशा। नौजवान ने अपना सर उठाया और सुनने की कोशिश करने लगा। बुलबुल उससे क्या कह रही थी उसकी समझ में नहीं आया। दरअसल उसे केवल वही बातें समझ में आती थीं जो किताबों में लिखी हुई थी, लेकिन ओक के जिस पेड़ पर बुलबुल बैठी हुई थी वो सब कुछ समझ रहा था। वो बहुत उदास हो गया क्योंकि उसकी शाखा में घोंसला बनाकर रहने वाली बुलबुल को वो बहुत प्यार करता था। वो धीमी आवाज में बुलबुल से बोला, मेरे लिए कोई सुंदर सा गीत गाओ। तुम्हारे जाने के बाद मैं एकदम अकेला पड़ जाऊंगा। और तब बुलबुल ने ओक के पेड़ के लिए अपनी मीठी आवाज में गीत गाया। जब रात में आसमान में चांद निकल आया, बुलबुल लाल गुलाब के पौधे के पास आ गई। उसने अपनी छाती पौधे के एक कांटे पर लगा दी। सारी रात भर वो गाती रही। ऐसा लग रहा था कि चांद नीचे उतर आया है और बुलबुल का गीत सुन रहा है। वो गाती रही और कांटा उसकी छाती में अंदर और अंदर जाता रहा। उसका खून कांटे के जरिए पौधे तक पहुंचता रहा। बुलबुल लड़के और लड़की के दिल में पैदा होने वाले प्यार के ऊपर गीत सुना रही थी। गुलाब के पौधे के सबसे ऊपरी वाली शाखा पर एक शानदार फूल खिलने लगा। जैसे जैसे एक के बाद एक बुलबुल के प्रेम गीत सुनाई दे रहे थे, वैसे ही एक के बाद एक गुलाब की पंखुड़ियां निकल रही थीं। शुरू शुरू में ये पंखुड़ियां हल्के पीले रंग की थीं। पौधे ने बुलबुल से कहा वो और जोर लगाए ताकि कांटा उसके शरीर में अंदर तक जा सके। उसने बुलबुल से कहा, जोर लगाओ बुलबुल, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा गुलाब बनने से पहले ही दिन निकल आए। बुलबुल ने जोर लगाया और कांटे को अपने शरीर में और अंदर तक प्रवेश करने दिया। उसके गीतों के सुर भी ऊंचे होते चले गए। वो पुरुष और स्त्री के प्रेम के संबंध में तल्लीन होकर गा रही थी। गुलाब के फूल की पंखड़ियों पर अब हल्का सा गुलाबी रंग दिखाई देने लगा था। कांटा अभी तक बुलबुल के दिल तक नहीं पहुंच पाया था, इसलिए गुलाब का फूल चटख लाल नहीं हो पा रहा था। गुलाब का पौधा बार बार बुलबुल को जोर लगाने के लिए कह रहा था। बुलबुल ने पूरी ताकत लगाकर जोर लगाया और कांटा उसके दिल में घुस गया। दर्द की एक तेज लहर बुलबुल के छोटे से शरीर में फैल गई। जैसे जैसे दर्द बढ़ रहा था, बुलबुल के गीत के सुर उतने ही ऊंचे होते जा रहे थे। वो प्यार के उस गीत के बारे में गा रही थी जो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। और फिर वो शानदार गुलाब का फूल एकदम लाल हो गया। वो पौधे के ऊपर झूम रहा था, लेकिन बुलबुल की आवाज डूबती जा रही थी। उसके छोटे छोटे से पंख फड़फड़ाए, उसकी आंखों की चमक खोने लगी। धीरे धीरे उसके गीत कमजोर होते चले गए। और तभी बुलबुल ने अपनी सारी ताकत समेटकर संगीत की अंतिम सुरलहरी बहा दी। लाल गुलाब का फूल मस्ती में झूम उठा और उसने अपनी सभी पंखुड़ियां खोल दी। देखो देखो, कितना सुंदर लाल गुलाब खिला है, अब जाकर यह पूरा हुआ है, गुलाब के पौधे ने चिल्लाकर कहा। लेकिन बुलबुल का कोई जवाब नहीं आया। वो घास के ऊपर निष्प्राण पड़ी हुई थी। गुलाब का कांटा उसके दिल में अभी तक चुभा हुआ था।
दोपहर में नौजवान ने अपनी खिड़की खोलकर बाहर की तरफ देखा तो खुशी से चिल्ला पड़ा, अरे वाह, क्या किस्मत पाई है मैंने, कितना सुंदर गुलाब है, मैंने आज तक ऐसा गुलाब नहीं देखा। फिर आगे की तरफ झुककर उसने गुलाब के फूल को तोड़ लिया। इसके बाद नौजवान ने तुरंत अपना हैट पहना और वो लड़की के घर की तरफ दौड़ा। हाथ में लाल गुलाब पकड़े हुए उसने लड़की से कहा, तुमने कहा था कि अगर मैं लाल गुलाब लाऊंगा तो तुम आज रात पार्टी में मेरे साथ नाचोगी। देखो देखो, मैं लाल गुलाब ले आया, दुनिया का सबसे लाल गुलाब है ये। आज अपने दिल के करीब इस गुलाब को जब तुम लगाओगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। ये सब बातें सुनकर लड़की की त्योरियां चढ़ गईं। वो बोली, मुझे नहीं लगता कि ये गुलाब मेरी ड्रेस पर जचेगा, और फिर एक अमीर लड़का मेरे लिए कुछ गहने भी दे गया है। सब जानते हैं कि गहनों के सामने गुलाब की क्या औकात है। नौजवान गुस्से से चिल्लाया, तुम बहुत ही एहसान फरामोश हो। घर वापसी के समय उसने गुलाब सड़क पर फेंक दिया। कुछ ही देर में उधर से गुजर रही एक गाड़ी ने उस गुलाब के फूल को कुचल दिया। अपने घर की तरफ जाते हुए नौजवान कह रहा था, प्यार भी क्या बेवकूफ़ी है। दर्शन शास्त्र के आगे प्यार है ही क्या। प्यार कुछ भी तो सिद्ध नहीं कर पाता। मोहब्बत हमेशा उस चीज के बारे में बताती है जो होती ही नहीं, जिसमें कोई सच्चाई ही नहीं होती। प्यार बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं है। अब आजकल बिना व्यावहारिक हुए कैसे काम चल सकता है। मैं तो वापस दर्शन शास्त्र की तरफ चलता हूं और आज मेटाफिजिक्स की पढ़ाई करूंगा। इस तरह से वो लड़का अपने घर वापस आ गया और अपने कमरे में पहुंचकर उसने एक पुरानी सी किताब निकाली और उसे पढ़ने लगा। बुलबुल और गुलाब। अभी आप सुन रहे थे ऑस्कर वाइल्ड की अंग्रेजी कहानी द नाइटिंगेल एंड द रोज की हिंदी पेशकश। हमारे इस चैनल में आप भी अपनी कहानी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आखिर में एक बात और, कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया।